नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम इतिहास का एक छोटा सा टॉपिक वर्ण के बारे में आपको समझाएंगे। अगर आपने कभी इतिहास पढ़ा है या आप स्टूडेंट्स हैं तो आप ज़रूर वर्ण के बारे में जानते होंगे। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम इस वीडियो में आपको समझाते हैं कि वर्ण क्या था, वर्ण व्यवस्था क्या थी। दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था है वो मुख्यतः सामाजिक विभाजन का एक तरीका था। समाज में उसी के बेसिस पे, मतलब प्राचीन समाज में उसी के बेसिस पे बड़े छोटे का जो निर्धारण है वो किया जाता था। बेसिकली ये एक दैवीय व्यवस्था थी। जो वर्ण थी एक तरह की दैवीय व्यवस्था थी, जिस सिस्टम में कहा जाता था कि जो दुनिया में जितने भी तत्व हैं सब में वर्ण विद्यमान है। 4 तरह के वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 तरह के वर्ण थे। ऐसा कहा जाता है कि हमारे सर से ऊपर का पार्ट यानी जो मुख का पार्ट है इसको ब्राह्मण माना जाता था, और हमारी जो दोनों भुजाएं हैं इसको क्षत्रिय माना जाता था, और हमारी जंघा को वैश्य और हमारे पैर को शूद्र माना जाता था। इस हिसाब से जो ब्राह्मण लोग थे वो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ थे। ब्राह्मणों का काम होता था यज्ञ करना, ज्ञान एकत्रित करना, उसके बाद गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को मंत्रों का उच्चारण करवाना। इसके अलावा ब्राह्मण जो थे वो दक्षिणा भी लेते थे, दान भी लेते थे और दान देते भी थे वो। और जो दूसरे नंबर पे थे क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय राज्य की सुरक्षा करते थे। ज़्यादातर जो राजा होते थे वो क्षत्रिय कुल के ही हुआ करते थे। कई बार ऐसे भी देखने को मिला है कि अगर कोई ब्राह्मण शक्तिशाली हो जाता था तो वो राजा को जीत लेता था, लेकिन ज़्यादातर जो क्षत्रिय होते थे वो राजा होते थे। उसके अलावा जो वैश्य होते थे उसके निचले पायदान पे होते थे। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, अगर मैं आपको वैश्य के बारे में बताऊं तो आप कहेंगे कि हम भी एक वैश्य हैं। दोस्तों वैश्य के अंतर्गत किसान आते थे, धोबी आते थे जो कपड़ा धोते थे। मतलब राजा के जो ज़्यादातर काम जो करते थे वैश्य लोग ही करते थे। शूद्र सबसे निचले पायदान पे थे, वो चारों का गुलामी करते थे। शूद्र सबसे निचले पायदान पे थे, उनको लोग अछूत मानते थे। मेंटेलिटी उनका इस तरीके से बन गया था कि वो अपने आप को भी अछूत मानते थे। दोस्तों अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो अपने चांडाल के बारे में सुना होगा। चांडाल के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता था, इसको दुर्व्यवहार कहे या क्या कहें, लेकिन हमारे हिसाब से जो भी है चांडाल के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था। उनको राजमहल से दूर किसी दूसरे जगह रहना पड़ता था, क्योंकि लोग चांडाल का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए कि अगर कोई चांडाल का चेहरा राजमहल के कोई लोग देख लेते थे तो वो उसी समय अपना आंख धोते थे, जाकर के अपने आप को अछूत मानने लगते थे। चेहरा जब देखना पसंद नहीं करते थे तो उनको छूना तो बहुत दूर की बात है। अगर गलती से कोई चांडाल राज दरबार में आता था या फिर जो गांव होता था राजा का उससे गुजरता था तो वो एक बड़ा सा डंका बजाता हुआ चलता था। इससे लोग पहले ही जान जाते थे कि कोई अछूत, कोई चांडाल आ रहा है, और वो जो है सो अपने आप को घर में चले जाते थे, उसका चेहरा नहीं देखते थे ताकि उनका जो दिन है वो खराब नहीं। तो चांडालों के साथ जो ये दुर्व्यवहार था दोस्तों, ये उनकी दुर्बलता नहीं थी, बल्कि ऐसा सिस्टम ही बना हुआ था उस टाइम में। इसके अलावा शास्त्र के हिसाब से वही लोग राजा बन सकते थे जो क्षत्रिय हुआ करते थे। और शास्त्रों में ये भी स्पष्ट लिखा गया है दोस्तों कि जो राजा का पद जो था वो वंशानुगत ही होना चाहिए था। ऐसा गलत है, लेकिन शास्त्रों में ही ऐसा लिखा हुआ है कि राजा का पद वंशानुगत होना चाहिए था। जैसे महाभारत काल की बात करते हैं तो पांडव के जो पिता थे वो राजा थे। उसके बाद क्या होता है, जो पांडव राजा बनते, लेकिन क्या होता है कि असामयिक मृत्यु हो जाती है उनकी, तो उनका भाई जो है धृतराष्ट्र राजा बन जाता है, जो एक अंधा होता है। और उस टाइम में पांडव के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे युधिष्ठिर होते हैं, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, ये सब होते हैं, तो वो छोटे छोटे रहे होते हैं तो वो राजा नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ से भी क्या होता है, कई बार ऐसा भी हिस्ट्री में देखने को मिला है कि अगर राजा का कोई जो उत्तराधिकारी है उसका भाई भी बन सकता है ना, उसका भतीजा भी बन सकता है। तो ये वंशानुगत रहा है डायनेस्टी।
वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।